प्रभु राम जी के हम पर आशीर्वाद बने रहे, मानवता के मार्ग पर चलने की हमें ताकत मिले। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, जय श्री राम। आवाज दूर दूर तक जानी चाहिए। श्री राम 22 जनवरी 2024 को अयोध्या के नए मंदिर में विराजमान होने के लिए तैयार है, जिसके लिए तमाम तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। निसंदेह ये एक ऐतिहासिक क्षण होने वाला है, जिसके साक्षी हम सभी बनने जा रहे हैं। करीब 500 साल के संघर्षों से भरे इस सफर में हमारे सामने कई चुनौतियां आई, कई मोड़ आए, मगर बावजूद इसके आस्था और मंदिर निर्माण की प्रतिबद्धता ने आखिरकार हमें इस ऐतिहासिक लम्हे का गवाह बनने का एक सुनहरा मौका दे ही दिया। राम जन्मभूमि ने अपने संघर्ष के सफर में क्या क्या नहीं देखा। मुगल बादशाह बाबर की सिपा सालार मीर बाकी का मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाना हो, या अंग्रेजी प्रशासन द्वारा मुसलमानों को ढांचे के अंदर और हिंदुओं को बाहर चबूतरे पर पूजा करने का फरमान देना, सब कुछ यह राम जन्मभूमि सहती रही। फिर 23 दिसंबर 1949 को भगवान राम की मूर्ति मस्जिद में पाई गई। मुसलमानों का कहना था कि ये बीती रात चुपचाप मस्जिद में रखी गई है, जबकि हिंदुओं का मानना था कि यहाँ भगवान राम स्वयं प्रकट हुए हैं। विवाद शुरू हुआ तो सरकार ने मस्जिद से मूर्ति हटाने का आदेश दिया, मगर तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट के नायर इस फैसले से पूरी तरह खिलाफ थे। तब सरकार ने इसे विवादित ढांचा करार देते हुए राम जन्मभूमि को ताले में बंद कर दिया। अब ये मामला न सिर्फ राज्य बल्कि देश भर में सुर्खियां बटोर रहा था। अब राम जन्मभूमि मंदिर और मस्जिद विवाद बनकर अदालत की दहलीज पर पहुंच गया था। बरसों तक कोर्ट और अर्जियों के बाद फैजाबाद के जिला जज के.एम. पांडे ने 1 फरवरी 1986 को ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसमें हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत देते हुए विवादित ढांचे पर से ताला हटाने का फरमान जारी किया। अब राम जन्मभूमि पर फिर से राम मंदिर की आस, जो 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा से पूरे देश में एक सुनामी की तरह फैल गई। मन में संकल्प किया हुआ है कि 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, उसको कौन रोकेगा। लेकिन रामलला को यह देखना पड़ा, इसने पूरे देश को झकझोर दिया। 6 दिसंबर 1992 राम भक्तों ने विवादित ढांचे पर चढ़ाई कर इसे गिरा दिया। इस वजह से देश भर में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे, जिनमें 2000 से ज्यादा लोग मारे गए। यही नहीं, इसके ठीक 10 साल बाद 2002 में गुजरात के गोधरा में हिंदू कार्यकर्ताओं को लेकर जा रही ट्रेन में आग लगा दी गई, जिसमें तकरीबन 58 राम भक्तों की मौत हो गई, जिसके चलते अब की बार गुजरात दंगों की चपेट में आ गया, जिसमें 2000 से ज्यादा लोगों की मौत दर्ज की गई। इसके बाद शुरू हुआ समझाइश और सुनवाई का दौर। 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विवादित स्थल को सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़ा के बीच 3 बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया, जिस पर अगले ही साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। फिर 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का आह्वान किया, लेकिन कोई नतीजा न निकलने पर सुप्रीम कोर्ट ने 6 अगस्त 2019 से अयोध्या मामले की रोजाना सुनवाई शुरू की। फिर 9 नवंबर 2019 को ऐतिहासिक तारीख को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसमें 2.77 एकड़ विवादित जमीन हिंदू पक्ष को मिली। अब रामलला को अपनी जन्मभूमि वापस मिल गई थी। 25 मार्च 2020 को 28 साल बाद रामलला टेंट से निकलकर फाइबर के मंदिर में शिफ्ट हुए। अब वक्त आ गया था राम जन्मभूमि पर भव्य श्री राम मंदिर के निर्माण का। 5 अगस्त 2022 को पीएम नरेंद्र मोदी ने मंदिर निर्माण की आधारशिला रख दी। इसके साथ ही हमारे रामलला के मंदिर का सपना साकार होना शुरू हो गया था। राम मंदिर का निर्माण 10 एकड़ में हो रहा है। ये भव्य राम मंदिर, जो 380 फीट लंबा, 250 फीट चौड़ा और 161 फीट ऊंचा होगा, और यह सब बिना किसी लोहे के हो रहा है। भगवान श्री राम के गर्भगृह तक मंदिर की भव्यता के लिए शब्द नहीं है। लेकिन 3 मंजिला राम मंदिर पारंपरिक नागर शैली में बनाया गया है। मुख्य गर्भगृह में भगवान श्री राम का बाल स्वरूप होगा और पहली मंजिल पर श्री राम का दरबार होगा। मंदिर की दीवारों में देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई गई हैं।
सफेद पत्थर से राम जन्मभूमि पर बने भव्य राम मंदिर की अलौकिकता और दिव्यता को शब्दों में पिरोया नहीं जा सकता। 22 जनवरी 2024 को रामलला अपने विग्रह में विराजेंगे। गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसके साथ ही मंदिर के कपाट राम भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे। इस ऐतिहासिक मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अयोध्या में मौजूद रहेंगे। 22 जनवरी की शाम पूरे हिंदुस्तान में जगमग जगमग होनी चाहिए। ऐसे और वीडियो देखने के लिए रिपोर्ट भारत को सब्सक्राइब करें।